दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आप लोगों के सामने पीके टेक्निकल रूम की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों भाइयों, अक्सर हमारे घरों में चूल्हे ख़राब हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं, लेकिन उसमें खुसूसन एक फ़ॉल्ट होता है जो कि बर्तन काले करता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन उसकी असल वजह जो है, हम सिर्फ़ एक बार चूल्हे को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको खोलना भूल जाते हैं। लेकिन इसको महीने में, हफ़्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कालक पड़ जाती है, ज़ंग पड़ जाता है, जिसकी वजह से काम करना छोड़ जाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से गुज़ारिश है कि हफ़्ते में एक बार ज़रूर इसे साफ़ करें। तो चलते हैं, आज हम आपको सफाई दिखा रहे हैं। ये है दोस्तों भाइयों, ये चूल्हा है। ये अब मैं खोल रहा हूँ इसको मुकम्मल तौर पर। ये पूरी की पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। बिल्कुल आसान तरीका है इसका, लेकिन देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। घर में आपके पास प्लास होगा, चाबी होगी, पेचकस होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के सामान आपके पास अक्सर घरों में पड़े रहते हैं। तो इसको मुकम्मल तौर पर खोलें। इसको फिर आप क्या करेंगे कि पेट्रोल से या थिनर की मदद से इसको अंदर से साफ़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये फिर मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन सफाई कैसे की जाती है ये ज़रा आपको मैं दिखा रहा हूँ, और से देखिएगा। ये दोनों नोज़ल मैं अभी खोल रहा हूँ। ये नोज़ल को भी इंशाअल्लाह मैं सुई की मदद से, छोटी सी सुई हो उसकी मदद से इसको अंदर से, इसकी जो बारीक सुराख होते हैं वो सुई की मदद से रगड़ना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। ये देखें, मैंने थिनर की मदद से इसको अंदर से साफ़ कर दिया। थिनर की वजह से प्रेशर मारा तो वो साफ़ हो गया, लेकिन इसके साथ में अब इसको मैं हीट दूंगा कि हीट की वजह से अंदर से जो कचरा वचरा है वो बाहर निकल जाए। ठीक है। ये देखें, पेचकस लगा रहा हूँ, अंदर से पेचकस से इसको रगड़ के साफ़ कर रहा हूँ। ये एंगल इसका साफ़ करना पड़ता है। अच्छी तरीके से इसको साफ़ करें। ऊपर का ढकना जो है इसको अब खोल लूँ। ये भी खोल के दोबारा इसको पेचकस की मदद से साफ़ करूँगा। जैसे देख, पिन बिल्कुल साफ़ करना पड़ता है। ठीक है ना। एक एक चीज़ मैंने आपके सामने खोल दी है। बिल्कुल आसान तरीका है, अगर गौर से देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएगी। ये देखें, इसकी आगे जो नोज़ल है वो मैंने खोली है कटर की मदद से। उसके अंदर से जो ज़ंग है वो मैं निकाल रहा हूँ। इसी तरह कोई भी चीज़ हो, या पेचकस ले लो, छोटा सा हो, बारीक सा हो, कैंची की मदद से भी कर सकते हैं, कटर की मदद से भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लो, इसको अंदर से रगड़ो इसके साथ, तो ये अंदर से साफ़ हो जाएगी। बस आखिर तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बआसानी समझ में आएगी। ये टिश्यू पेपर मैंने लिया हुआ है, इसकी मदद से मैं इसको खुश्क करके
और साफ़ करके फिर दोबारा इसी नोक को मैं फिट करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। आपको एक एक चीज़ उठा कर दिखाऊँगा। ये देखें, पतली नोकदार चीज़ कोई भी चीज़ हो, उसकी मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और ये देखें, छोटी सी नीडल मैंने उठाई हुई सुई है। सुई की वजह से जो अंदर छोटा सा सुराख होता है जिसके अंदर से प्रेशर निकलता है हवा का, और गैस निकलता है। गैस जो खारिज होता है ना, छोटी सी नोकदार चीज़ हो, उसकी मदद से इसको अंदर से साफ़ कर सकते हैं। ये चूड़ी वाली टैप आप लोग देख रहे हैं, ये मैं चूड़ी के ऊपर लगा रहा हूँ, फिर वापस फिट करूँगा। इसका मकसद ये है कि ये गैस जो इसके अंदर से आ रहा है वो लीकेज ना करे। लीकेज को बंद करने के लिए मैंने चूड़ी वाला टेप इस्तेमाल किया। एक के ऊपर लगाया, आप दूसरे के ऊपर भी लगाओगे, इसी तरह फिट कर दूंगा। ठीक है ना। ये जो अंदर की जो चोला मैं जो सेट कर रहा हूँ ना, इसके पीछे मैं छोटे छोटे गुटके रखूँगा। बाहर का जो ये आपको गोल सा दायरा कटा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसी के बिल्कुल सेंटर में मैं इसको सेट करूँगा। इसलिए मैं ये पीछे छोटे छोटे गुटके रखा हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा गैप है, वो गैप भी ख़त्म हो जाएगा गुटकों की मदद से। तो इसी तरह ये दोनों मैंने इसी तरह सेट करना है। इसके पीछे भी मैं छोटे छोटे लकड़ी के गुटके रखूँगा। ये बाहर का जो गोल सा दायरा कटा हुआ नज़र आ रहा है ना, जिसके ऊपर हम लोग बर्तन रखते हैं, या वो एंगल लगते हैं चूल्हे वाले बर्तन रखने के लिए, जो नीचे एंगल लगा हुआ होता है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में ये जो है ना सेट करना पड़ेगा। ये देखो जी, दोनों मैंने सेट कर दिए हैं। अब इसको टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद पलट कर इसको गैस कनेक्शन लगा के जलाऊँगा। दोस्तों, ये हुआ, हमारा चूल्हा ठीक हो गया। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आने वाले प्रोग्राम तक आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।